No, 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 God's not there. He's alive, God's not there. He's alive, God's not there. He's alive, I can feel him all over me. I can feel him in my heart, I can feel him in my soul, I can feel him all the way, I can feel him all over me. ये मेरे स्कूल की प्रेयर थी जो मुझे इतना एनर्जाइज कर देती थी दैट आई रियली कैन नॉट टेल यू। बचपन में सीखी गई इस प्रेयर का मेरे दिलो दिमाग पर आज भी उतना ही इम्पैक्ट है। जब भी मैं इसे गाती हूँ आई एम ऑल फिल्ड अप विद ऑल द एंथुसियाज्म एंड ऑल द एनर्जी दैट आई रिक्वायर। इसीलिए बचपन में जो नींव रख दी जाती है ना, वो आगे चलकर बहुत बहुत काम आती है। आज की वीडियो का कॉन्टेक्स्ट भी कुछ ऐसा ही है। हाय फ्रेंड्स, मेरी मम्मी मेरे बालों से बहुत परेशान है, क्या करें? आइडिया, लेट्स स्टार्ट टू प्रीति प्रेरणा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखा आपने, बेबी की माया की मम्मा तो बहुत परेशान है। अगर आप भी कोई ऐसी मम्मा है जिनके बच्चों की उम्र 4 साल से 12 साल के बीच में है, जो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी DIY रेमेडी की जा सकती है और कौन सी DIY रेमेडी को हमें स्किप करना है, अगर आप भी अपने बच्चों के बालों की हेयर ग्रोथ को फास्टर एंड फुलर बनाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो कुड बी जस्ट द मैजिक दैट यू आर वेटिंग फॉर। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं बच्चों के हेयर ग्रोथ की बहुत सारी डायमेंशंस यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हैंडी होने वाली हैं। So let's check out what needs to be done. Hey my beautiful people out there, welcome back to the channel. आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने अंदर के उस छोटे से शरारती बच्चे को कभी कभी बाहर आने का मौका दे रहे हैं। ऑलमोस्ट हर वीडियो पर आप लोग लिखते हैं क्या ये रेमेडी हम अपने बच्चों के बालों पे लगा लें, तो मैंने सोचा एक डिवोटेड वीडियो चिल्ड्रन हेयर केयर के ऊपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि आप अपने बच्चों के बालों के लिए क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रांग हो सके, काफ़ी फुलर हो सके, काफ़ी फास्टर हो सके। ऑल्सो मैं जो भी बातें आप लोगों के साथ यहाँ करने वाली हूँ उसको डेमोन्स्ट्रेट करने में मुझे हेल्प कर रही है माई नीज बेबी की माया हु हैज़ बीन अ स्पॉट, और सारे के सारे एप्लीकेशन उन्होंने बहुत प्यार से अपने बालों में हमें करने दिए हैं, अनलाइक मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। लेकिन आई रियली वॉन्ट टू टेल वन थिंग टू ऑल ऑफ यू ओवर हियर कि जितना जल्दी आप नेचुरल चीज़ें अपने बच्चों के बालों में, स्किन पर करेंगे, उतना ही वो कंफर्टेबल होंगे इन द लेटेस्ट स्टेजेस। अगर आप अभी से नहीं लगाएंगे तो आगे चलकर वो कुछ भी अपने बालों में, अपने स्किन पर कुछ भी ट्राई नहीं कर पाएंगे एंड विच कुड बी लाइक रियली नॉट गुड फॉर देम। फिर दे ग्रो अप टू बी अडल्ट्स जिनके बाल गिर रहे होते हैं, जिनको फ्रेकल्स आ रहे होते हैं, जिनको कोई ना कोई परेशानी हो रही होती है। टॉकिंग अबाउट द एज ग्रुप, प्रीति प्रेरणा के चैनल पर अवेलेबल हर रेमेडी को किसी भी जेंडर का एडल्ट अपने लिए ट्राई कर सकता है, एब्सोल्युटली नो हार्म। फॉर द टीनेजर्स आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपने पेरेंट्स को इंटरवीन करने के लिए कहिए, उनको मेरी पूरी वीडियोस दिखाइए, अपना इशू अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए एंड देन डिसाइड टू स्टार्ट अ रेमेडी फॉर योरसेल्फ। कई बार रेमेडीज काफी स्ट्रांग होती है लाइक द अनियन जूस, जिसको आप रैंडमली अपने बालों में नहीं लगा सकते, इसीलिए पेरेंटल गाइडेंस इज अ मस्ट। अगर हम बात करें अबाउट द एज ग्रुप ऑफ 4 to 12 ईयर्स, ये वो बच्चे होते हैं जिनका जो स्कैल्प होता है वो कंप्लीटली बिल्डअप नहीं हुआ होता है। इट इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग अ ट्रू टेक्सचर फॉर द हेयर। सेल डिवीजन काफ़ी फास्ट होता है, जल्दी जल्दी चीज़ें अडेप्ट करता है। आप कोई भी नेचुरल रेमेडी करेंगे तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। आई हैव हैड पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों के लाइक 1 year old चाइल्ड के सर पर अनियन जूस का इस्तेमाल किया, विच इज़ एब्सोल्युटली अ बिग नो। देखिए, जब हम प्याज काटते हैं तो हम अपने बच्चों से दूर चले जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू ना आए। आप रेमेडी ट्राई कर रहे हैं उनके सर पर, विच कुड बी रियली रियली नॉट ओके विद देम, और वो आपको बता भी नहीं सकते। इसीलिए 4 साल तक के बच्चे इज जस्ट फाइन बिकॉज दे कैन टेल यू हमें नहीं करना, वी आर नॉट कंफर्टेबल, दे कैन क्राई, दे कैन टेल यू, बट नॉट लेस देन दैट। फॉर द यंगर चिल्ड्रन, जो न्यू बॉर्न से लेके 3 years तक के बच्चे हैं, आप प्लीज़ अपने डॉक्टर्स के जो भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं आप वही चीज़ फॉलो कीजिए। डू नॉट बी एक्सपेरिमेंटल एट ऑल। अब बात करते हैं 4 साल से 12 साल तक के बच्चों का कैसे ख्याल रखा जाए। सबसे पहले तो क्या क्या ऑयल्स इस्तेमाल करें। देखिए, आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बादाम का जो रोगन बादाम शरीन ऑयल आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड आप यूज़ कर सकते हैं कैस्टर ऑयल। लेकिन कैस्टर ऑयल आप डायरेक्टली ना यूज़ करके किसी कैरियर ऑयल के साथ मिक्स करके फिर आप बच्चों के बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली नो हार्म। देयर आर सो मेनी फैंसी ऑयल्स कमिंग इन द मार्केट, प्लीज डोंट यूज देम।
टू डेमॉन्स्ट्रेट हमने यहाँ पर हमारी बेबी किमाया के सर पर बहुत ही खूबसूरती के साथ नारियल का तेल लगाया है और यहाँ पर मैं आपको डेमॉन्स्ट्रेट कर रही हूँ कि कैसे आप बच्चों को एंगेज करके समथिंग और द अदर आप उनके बालों पर चंपी कर सकते हैं इफ दे आर नॉट कंफर्टेबल अबाउट इट। द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर अ चाइल्ड हेयर इज नॉट ऑयलिंग इट। बहुत सारे लोग, मैं खुद जानती हूँ जिन्होंने कभी ऑयलिंग नहीं करी है, बट बिलीव मी ऑयलिंग सिर्फ बालों के लिए नहीं बल्कि आपके चेहरे पर वो नूर जो आता है ना, जो ग्रेस चेहरे पर आती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑयलिंग। आपका जो सर है उसको तरावट मिलती है, आपकी चेहरे पर वो ग्लो आता है। इसीलिए ऑयलिंग इज जस्ट नॉट फॉर दी हेयर, इट इज़ फॉर द एंटायर बीइंग। आपके बच्चों का जो मस्तिष्क है वो बहुत काम करता है, वह बहुत एक्टिव होते हैं ना, बहुत शरारती होते हैं, उसको भी कामनेस मिलती है। तो आप अच्छे से चंपी कीजिए एंड लिसन टू व्हाट किमाया हैज टू से हियर। हाय फ्रेंड्स, आज हम चंपी करने वाली है। लेट्स गो। बुआसवा तस्ताहनरेनियम परकोटिफा होदीमई देया हाबर पशुदिया मम्मी शाक दादी पीछे तो ना शाक टू डैडी शाक। हाँ मेरे हेयर कहाँ गया? हाँ मेरे हेयर कहाँ है? मेरे हेयर कहाँ गया जीती? मैंने ले लिया आपके हेयर। हाँ नहीं हाँ देख, मेरे हेयर कहाँ गया? So you have to be playful with the children, otherwise वो कुछ भी अपने बालों में आपको नहीं करने देंगे। So try engaging them and try playing with them और फिर आप ये सारी चीजें उनके बालों में डेफिनेटली कर सकते हैं। नंबर 2 इज कौन सा शैम्पू और कितनी बार। देखिए, मदर्स बीइंग द बेस्ट जज, आप अपने बच्चों की शैम्पू नीड्स को खुद टेलर कीजिए डिपेंडिंग अपॉन उनका टेक्सचर कैसा है, उनके बालों का ओरिएंटेशन कैसा है, उनकी एक्टिविटीज कैसी है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जमीन पर लेटे बिना कोई काम कर ही नहीं सकते, तो ऐसे बच्चों के बाल बहुत जल्दी गंदे होते हैं और गंदे बाल रखने से बेटर है कि उनको वॉश ऑफ कर दिया जाए। क्या हर दिन हेड वॉश करें? आई वुड नॉट सजेस्ट हर दिन हेड वॉश करना, लेकिन आप ऑल्टरनेट डेज हेड वॉश कर सकते हैं। कुछ शैम्पू नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उनको डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा बाल गंदे कर देते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ नेचुरल रेमेडीज अपने बच्चों के बालों के लिए यूज़ कर सकते हैं विच विल एक्ट एज अ शैम्पू। जी हाँ, सबसे पहले है दही। देखिए, आप बच्चों को एंगेज कर दीजिए किसी तरह और दही उनके बालों में लगाकर आधे घंटे के लिए रहने दीजिए और उसके बाद जाके नॉर्मल पानी से वॉश ऑफ कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि स्मेल आ रही है, बच्चा इज नॉट कंफर्टेबल या ठीक से नहीं धुला, तो आप थोड़ा सा शैम्पू पीछे से कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो हार्म। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं ठीक है, सिर्फ दही से ही अच्छा धुल रहा है, तो लेट इट बी, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। सेकेंड ऑप्शन कुड बी फ्लैक्स सीड्स जेल। आप अच्छे से फ्लैक्स सीड्स जेल प्रिपेयर कीजिए और उसमें आप चाहें तो कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं और वो बच्चों के बालों में अच्छे से चंपी करके चोटी बांध के रख दीजिए एंड देन लेट देम प्ले फॉर हाफ एन आवर और 1 आवर। उनके बालों में जो शाइन और टेक्सचर आएगा ना, आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये एक फूड है उनके बालों के लिए और उनकी ग्रोथ एज में तो ये कमाल का रिजल्ट दे सकती है। उनके बाल फॉरएवर के लिए शाइनी हो सकते हैं। थर्ड ऑप्शन कुड बी, आप बेसन एंड मुल्तानी मिट्टी का एक घोल बनाइए, कटोरी में बाथरूम में ही रखिए और जब बच्चा नहा रहा हो सिर्फ इससे हेड वॉश कीजिए। बिलीव मी, ये एक शैम्पू है, ये तो मैं अडल्ट्स को भी सजेस्ट करती हूँ, तो बच्चों के लिए तो ये बहुत कमाल का हो सकता है, लेकिन ये बच्चों के लिए नहीं, मम्मी लोगों के लिए काफ़ी मशक्कत का काम है, क्योंकि इसको अच्छे से वॉश करना होता है। थोड़ा सा भी ग्रैन्यूल सर पर रह जाएगा तो फिर बच्चों को खुजली एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप ये शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाल बहुत अच्छे से आप धोइए। नंबर 3, हेयर मास्क। क्या हम बच्चों के सर पे हेयर मास्क लगा सकते हैं? देखिए, दही पर बेस्ड कोई भी, दही में आंवला, दही में शिकाकाई, दही में रीठा, दही में कोई भी चीज़ मिला के आप बच्चों के बालों के लिए डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू हिना, तो आई वुड से कि आपको ये खुद डिसाइड करना है। मैंने हिना का एप्लीकेशन अपने बालों में स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज इन क्लास 3। जी हाँ, मैंने आपको बताया कि मेरी मदर ने मेरे बालों को हार्ड वाटर से प्रोटेक्ट करने के लिए हिना का एप्लीकेशन बहुत जल्दी यंग एज में शुरू कर दिया था, विच वॉज अ बून फॉर मी। मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा। इसलिए ये डिसीजन मदर्स के ऊपर है, वेदर और नॉट यू वांट कि आपके बालों का, आपके बच्चों के बालों का टेक्सचर चेंज हो जाए और वो हिना के लिए कंफर्टेबल है या नहीं, उस पर डिपेंड करके आप हिना का इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली नो हार्म। अगर आपका बच्चा हिना के लिए कंफर्टेबल नहीं है और आपके यहाँ पर बहुत हार्ड वाटर आता है, तो आप दही में हिना मिला के जस्ट एक पैक की तरह और फिर उनके बालों में लगा सकते हैं, इफ़ एट ऑल
देन इट्स ग्रेट, क्योंकि ये उनके बालों को कंडीशन भी करेगा और हार्ड वाटर से भी प्रोटेक्ट करेगा. सो इट्स अ ग्रेट मास्क फॉर देम. लेकिन अनियन जूस एंड फेनुग्रीक वाटर ये काफ़ी गर्म होते हैं बच्चों के लिए, तो प्लीज़ इन चीज़ों को थोड़ा अभी अवॉइड कीजिए. हेयर मास्क की अगर हम बात करें तो आप शिकाकाई, आंवला, दही, बेसन एंड फ्लैक्स सीड्स एंड चिया सीड्स, आप ये सारी चीजें बच्चों के बालों के लिए एक्सटर्नली डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. नंबर 4, हेयर ट्रिमिंग. देखिए बच्चों के लिए हेयर ट्रिमिंग बहुत आवश्यक है. मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि गर्मियों की छुट्टी में अगर आपके पास टाइम है तो गंजा करा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है. जो नए बाल आते हैं वो बहुत हेल्दी आते हैं, लेकिन अगर आप अपने बच्चों के बाल बढ़ा रहे हैं देन ऑल्सो 2 महीने में एक बार हल्का सा सिर्फ एंड्स को ट्रिम करना बहुत बहुत हेल्दी है. और शुरू से उनको अगर ये आदत रहेगी तो आगे चलकर वो खुद इस बात का ख्याल रखेंगे. नंबर 5, ईट हेल्दी. ये तो हर मम्मा कराती है, अच्छा ही खिलाती है बच्चे को. जी बिल्कुल खिलाती हैं. बहुत सारी मम्मा खुद परेशान है कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है, हम क्या करें. तब हम आपको बताते हैं कि ये सीड्स प्रिपेयर कीजिए, ये वाली चीज़ लीजिए, ये अपनी डाइट में डालिए एंड सो मेनी अदर थिंग्स. तो जो कुछ भी हेल्दी डाइट फॉर हेयर है वो आप अपने बच्चों को अभी से आदत डाल दीजिए, ताकि उनका जो हेयर ग्रोथ है वो इंटरनली इतना स्ट्रांग हो जाए कि अडल्टहुड तक आते आते उनके बाल कंप्लीटली स्ट्रांग एंड हेल्दी रहें. टॉकिंग अबाउट द हेड वॉश, अगर आप मार्केट बेस्ड शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप अच्छे से झाग बनाइए, काफी सारा झाग बनाइए, ताकि सारा का सारा ऑयल एंड डर्ट जो है वो झाग में चला जाए और बच्चों के बाल एब्सोल्युटली क्लीन हो जाए. प्लीज मेक श्योर कि आप उनके साथ जम के एंजॉय करें जब वो नहा रहे हो, ताकि हेड वॉश को वो बहुत सीरियसली ले. काफी दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे हेड वॉश प्रॉपरली करना चाहिए. इट इज इन द अर्ली स्टेजेस दैट दे लर्न हाउ टू कीप देयर हेयर क्लीन. आफ्टर वॉश आप अपने बच्चों के बालों को अच्छे से क्लीन कीजिए यूजिंग अ सॉफ्ट टॉवल. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. हम मोस्ट ऑफ द घरों में ये होता है कि जो बड़े टॉवल यूज करते हैं वही छोटे बच्चे भी यूज कर लेते हैं. दिस विच इज अ वेरी वेरी बैड हैबिट. प्लीज मेक श्योर कि उनके बच्चों के लिए एक अलग टॉवल है फॉर देयर बॉडी एंड फॉर देयर हेयर ऑल्सो. ये एक छोटी एज में ही आदत आ जाती है बच्चों में कि 2 टॉवल का इस्तेमाल किया जाए, 1 फॉर द हेयर एंड 1 फॉर द बॉडी. इट्स वेरी 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 हेल्दी. एट टाइम्स आपके बालों में डैंड्रफ होता है, आपके बालों में ऑयल होता है, कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है विच गोज टू द बॉडी और मे बी वाइस वर्सा. सो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने बच्चों का जो टाल है वो सेपरेट रखें और बचपन से ही आदत उनको डाल दें. हेयर लॉस, बहुत सारी ममास के मैसेजेस आ रहे हैं कि बच्चों में हेयर लॉस हो रहा है. जी देखिए ये तो विडंबना है. हमारा जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो इतना पुअर हो चुका है कि अब किसी भी एज में हेयर लॉस हो सकता है. तो अगर आपके बच्चों में आपको हेयर लॉस दिख रहा है तो प्लीज मेक इट अ हैबिट कि आप हफ्ते में एक बार बेसन, मुल्तानी मिट्टी और नीम लीव्स का जो पाउडर है अगर आप एक्चुअल बना सके तो नथिंग लाइक इट, अदरवाइज आप ऑर्डर भी कर सकते हैं. आई ट्राई पुटिंग अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप देख सकते हैं. इन तीनों ही चीजों को 1 टेबलस्पून ईच आप मिक्स कीजिए और इससे बच्चों के बालों को वॉश ऑफ कीजिए. कोई भी परेशानी जो उनके बालों में एक्सटर्नली हो रही होगी वो इस मास्क से कंप्लीटली चली जाएगी और उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी. अगर उनको इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हेयर लॉस हो रहा है तो मैंने आपको बताया कि प्लीज मेक श्योर कि आप हेल्दी डाइट, स्प्राउट्स कुड बी द मैजिक जो बच्चों के लिए काम कर सकता है. देन इज योर, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग्स आर द मैजिक फॉर द हेयर. इफ यू आर वेजिटेरियन तो आप टोफू एंड पनीर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं. डेयरी कुड बी द मैजिक फॉर द हेयर. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके बच्चे बहुत अच्छा इंटरनली भी खा रहे हैं और एक्सटर्नली तो आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उनके बालों के लिए कर ही रहे हैं. तो कुछ और डूज एंड डोंट्स जिनका आपको ख्याल रखना है ताकि आपके बच्चों के बाल बहुत हेल्दी वे में ग्रो करें. सबसे पहला है कि बहुत टाइट पोनी टेल बिल्कुल नहीं बनानी. मैंने बहुत सारी ममास को देखा कि कस कस के चोटियां बांध रहे होते हैं बच्चों के बालों में. बिल्कुल भी नहीं. हाँ, थोड़ा सा स्टिफ होना चाहिए ताकि वो एक्सरसाइज है बालों के लिए. बिल्कुल लूज नहीं लेकिन बिल्कुल टाइट भी नहीं करते. आप हेयर फॉलिकल्स को परेशान करते हैं और फिर वो क्रिम्पल्ड से बाल आते हैं. डोंट डू दैट. जस्ट आप स्टिफ पोनी टेल बनाइए बट टाइट नहीं. नंबर 2, कोम्बिंग वेट हेयर. ये तो मैं बड़ों को भी बोलती हूँ कि गीले बालों को कंघी नहीं करना चाहिए. हाउएवर जिन बच्चों के बाल कर्ली होते हैं आई वुड रिक्वेस्ट द ममास कि वो ब्रॉड कोम से गीले बालों में हल्का हल्का सिर्फ सुलझाने योग्य कर सके. चाहे हाथों से तो बच्चे करने नहीं देंगे, तो ब्रॉड कोम से हल्का हल्का बालों को सुलझा दीजिए. लेट देम डू देयर शरारतें और उसके बाद जब सूख जाए तो आप अच्छे से जो भी आप उनके बालों में करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. नंबर 3, ब्रशिंग योर हेयर. देखिए ये तो मैं अडल्ट्स को भी बताती हूँ कि बालों में ब्रश करना बहुत बहुत बहुत
गजब की एक्सरसाइज है, स्कैल्प के लिए भी और लेंस के लिए भी। इसीलिए बच्चों को शुरू से आदत डाल दीजिए कि जब बाल सूख जाएं तो अच्छे से ब्रश करें, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, ताकि पूरा का पूरा स्कैल्प को भी ब्रश हो और लेंथ को भी ब्रश करें। इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी हैबिट। लेटर ऑन दे आर गोइंग टू बी रियली हैप्पी फॉर यू। अच्छी आदतें बचपन से ही इम्पार्ट कर देनी चाहिए। इसीलिए सोते समय अपने बच्चों के बालों को अच्छे से बांध कर और फिर उन्हें सोने की आदत डालिए। एंड बिलीव मी, ये उनको लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करेगा। उनको कोई हेयर फॉल, कोई हेयर ब्रेकेज इन द लॉन्ग रन नहीं होगा। तो अगर आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन्ड हेयर ग्रोथ की सौगात देना चाहते हैं तो इन सभी बातों का ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। अगर आप इन सब बातों का ख्याल रखते हैं तो आपके बच्चों के फास्टर एंड फुलर हेयर ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। एंड दे आर गोइंग टू बी रियली हैप्पी एंड थैंकफुल टू यू इन द लॉन्ग रन। तो इस वीडियो पर 4 चांद लगाने के लिए बहुत सारा प्यार और बहुत 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 सारा आशीर्वाद टू आवर बेबी किमाया। I would request you to write down your messages, your love, your blessings for our little munchkin. I'll make sure कि आप सबके messages मैं किमाया तक definitely पहुंचाऊं and let her know that you all loved her. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, जो कि I'm sure आपको पसंद आया होगा, तो do give it a thumbs up. Oops, I'm sorry, ये मैसेज मुझे नहीं, किसी और को आपको देना है. Just listen to it. Thank you, friends. दीजिए मेरे को like and subscribe. So wasn't this cute? तो प्लीज किमाया की बात सुनिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेक द फुल यूज ऑफ द थिंग्स शेयर्ड इन द वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग मैजिकल फॉर योर स्किन, हेयर एंड हेल्थ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और प्रीति प्रेरणा के चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।